गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैंने आपको आपके टॉप वीडियो में आपके लिए वीडियो में फूड चेन को कवर किया था। फूड चेन से पहले इकोसिस्टम इकोलॉजी को कवर किया गया था। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया से पहले वाली वीडियो अवश्य देख लें। ठीक, और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, अब देखिए, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता, इनमें उनकी संख्या के आधार पर, उनके जीव भार के आधार पर, जिसको बोलते हैं बायोमास बोलते हैं, और उनकी ऊर्जा के आधार पर एक कुछ ना कुछ संबंध होता है। यदि इस संबंध को हम एक चित्र के द्वारा या आरेख के द्वारा प्रदर्शित करें तो उसे हम क्या कहते हैं, हम पिरामिड कहते हैं। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य में उनकी संख्या के आधार पर, उनकी जीव भार के आधार पर और उनकी ऊर्जा के आधार पर कोई ना कोई संबंध होता है। और इस संबंध को हम यदि चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इकोलॉजिकल पिरामिड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसका पिरामिड उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, कई बार पूछ, और कई बार स्टूडेंट उसको गलत कर जाते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ऑफ नंबर यानी कि संख्या के आधार पर, यानी उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा। ठीक है, संख्या के आधार। अब इसमें बता दूं आपको, पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा ही बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। क्यों, देखिए पहले समझ लो सीधा कैसे, उल्टा कैसे बनेगा। सपोज उत्पादक किसी भी क्षेत्र में लेते इकोसिस्टम, माना किसी क्षेत्र में लिया एक पेड़ है, यानी उगने वाला क्या है, उत्पादक क्या है, एक पेड़ है। लेकिन एक पेड़ के ऊपर कई पक्षी बैठे हैं। क्या बैठे, कई पक्षी बैठे हैं। तो एक पेड़ की अपेक्षा पक्षियों की संख्या कैसी हो गई, अधिक हो गई। कैसी हो गई, अधिक हो गई। अब उन पक्षियों पर भी निर्भर रहने वाले कई अन्य पक्षी उससे द्वितीय स्टेज के, है ना, तो उनकी संख्या उससे भी अधिक हो जाएगी। तो नीचे क्या होगा, नीचे संख्या कम है और ऊपर संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, ये पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टे। देखो मैं बता दूं आपको, ये आपका पेड़ है, ठीक है, ठीक है। पेड़ पे कई पक्षी बैठे, चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, चिड़िया बैठी हुई। इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के। अब इन पक्षियों के ऊपर निर्भर रहने वाले अन्य और भी पक्षी हैं, इनकी संख्या और ज्यादा हो गई। ठीक है, तो देखो अब पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहीं पर मैं इसको चेंज कर दूं, यदि उत्पादक कोई घास या फसल है, उत्पादक क्या है, घास या फसल। अब चेंज कर रहा हूं, उत्पादक क्या हो गई, घास या फसल। अब जब मैं उस एरिया को कवर करूंगा तो ये निश्चित है, घास और फसल का हुआ क्षेत्रफल पक्षियों की अपेक्षा अधिक होगा। क्या होगा, पक्षियों की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, माना घास और फसल,
माना ये क्षेत्रफल है, घास फसल का क्षेत्रफल पूरा ये पूरा कवर किया हुआ, ठीक है। अब इसमें पक्षी जो बैठेंगे इसकी अपेक्षा कमी होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो होंगे वो इससे कम होंगे। तो यहां पिरामिड कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। अब देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास, बायोमास यानी जीव भार। जीव भार के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि जीव भार की बात करें हम तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं, एक केबल अटक रही थोड़ी, जस्ट मिनट, केबल, ठीक है। छोटे छोटे जीव जो होते हैं आपके, जैसे डायटम और प्लैंक्टन, माना उत्पादक आपकी क्या है? डायटम और प्लैंक्टन, डायटम और प्लैंक्टन, ये है आपके, ठीक है। ठीक है। अब डायटम क्या होते हैं? डायटम वह जीव होते हैं जो सागरी जल के साथ, सागरी धाराओं के साथ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं, सॉरी, डायटम एक कोशी शैवाल होते हैं, एक कोशी शैवाल, ठीक है। और प्लैंक्टन वह जीव होते हैं और पौधे भी होते हैं जो सागरी जल या जल की धाराओं के साथ चलते हैं, ठीक है। अब इनका यदि भार देखा जाए, एक शैवाल का भार देखा जाए, वेट देखा, ठीक है, और इसका देखा जाए प्लैंक्टन, इनका क्या होगा? कम होता है। क्या होगा? कम होगा। तो इनका भार कम होगा, ठीक है, जब भार कम हो गया। लेकिन इन पर निर्भर होने वाली मछली, छोटी मछली का भार अधिक होगा इनकी अपेक्षा। तो मछली का भार, ये फिश बन गई, ठीक है, फिश का भार इसकी अपेक्षा और हो गया। ये प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता। अब इसके बाद बड़ी मछली आ गई। बड़ी मछली का भार इसकी अपेक्षा छोटी मछलियों से अधिक होगा। बड़ी मछली का भार छोटी मछली से अधिक होगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, क्यों? बड़ी मछली का जब भार अधिक है, छोटी का कम है उससे, और ये बहुत हल्के जीव होते हैं। तो ये तो यहां उल्टा बढ़ गया। लेकिन अब यहीं पर मैं उत्पादक के रूप में किसको ले लूं? पेड़ पौधों को ले लूं। किसको ले लूं? पेड़ को ले लूं। अब तो याद रखना, पेड़ यदि किसी क्षेत्र में है तो पेड़ का वेट सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? वेट ज्यादा होगा। तो पेड़ के ऊपर निर्भर रहने वाले प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, उनका वेट कितना भी कर लिया जाए कम ही होगा उस पेड़ की अपेक्षा। इसी प्रकार से उस पर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उनका वेट भी कम होगा। तो यानी कि जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो इस तरीके से सीधा बनेगा, क्योंकि पेड़ का वेट जब भार ज्यादा होगा और द्वितीय स्टेज इसका और कम होगा, तृतीय का और कम। ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा। ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा? आप लोगों को मालूम होगा हरे पौधे जो होते हैं तो वो सूर्य से सीधी रोशनी, सीधे सनलाइट ग्रहण करते हैं। उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको
किस में चेंज कर देते हैं, ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस होती है और सनलाइट जब मिल जाती है क्लोरोफिल के साथ होने के कारण वो किस में चेंज हो जाता है, भोजन में, यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो हमेशा याद रखना है जब वो यानी ग्लूकोज यानी भोजन अपने शरीर की वृद्धि, ग्लूकोज का अपने शरीर की वृद्धि, टिश्यू की मरम्मत और अन्य उसकी जैविक क्रियाओं के लिए लगभग अपनी 100% एनर्जी का 90% एनर्जी खर्च कर देता है। तो उस पौधे के पास केवल अपनी एनर्जी केवल 10% बचाए रखता है। कितनी बचाए रखता है, 10%, जबकि 90% वो खर्च कर देता है। ठीक है, जब वो 90% खर्च कर देता है तो उसका 10% बची, तो 10% में से 10% पर निर्भर रहने वाले, अब हरे पौधों के निर्भर होने वाले फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर हुए। फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर क्या होते हैं, हरे पौधों पर निर्भर है, लेकिन हरे पौधे के पास केवल 10% एनर्जी बची, तो 10% एनर्जी को वो फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर ग्रहण करेंगे, फर्स्ट स्टेज के, और फिर वह फर्स्ट स्टेज के कंज्यूमर मैंने बताया 90% खर्च कर देते हैं। 90% इसमें से खर्च हो गई, ठीक है, और फिर उसमें से केवल बची 10% उसमें से भी 10%, यानी 10% में से भी 10%, यानी 1% बची आपकी। ठीक है, तो यही प्रोसेस, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज के पास भी यही चलेगा। तो यह प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे एक चीज मालूम पड़ेगी कि आपको हरे पौधे के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज के पास, उसके बाद सेकेंड स्टेज के पास। तो हरे पौधे सीधे सनलाइट से ग्रहण करते हैं, तो हमेशा यहाँ मैक्सिमम एनर्जी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो हरे पौधे के पास सर्वाधिक एनर्जी होती है, इसलिए हमेशा ये पिरामिड सीधा बनेगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसका पिरामिड किस तरीके से बनता है, इनका पिरामिड उल्टा होगा कि सीधा होगा। एग्जाम में चाहे कोई एग्जाम हो बनने टाइप का, यूपी SSC, रेलवे, यूपी टेट, UPPCS, यहाँ तक कि IAS में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और मेंस में भी ये क्वेश्चन, PCS मेंस में अब क्वेश्चंस की वैरायटी लगातार चेंज हो रही है, उसको देखते ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया जो पहली बार देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको लाभान्वित कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।